हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास से हम लोग का इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो डियर, ये जो है इडियम एंड फ्रेजेस का सेकंड क्लासेस है और ये क्लासेस को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ना, ये जस्ट आपका लाइक एंटोनिम्स एंड सैनोनिम्स के जैसा है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और मतलब कि आपका वो जो आइडिया है ना, वो आपका आइडिया लेवल बढ़ेगा कि हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो रहता है ये आपका वोकैब पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही जो है ये एकमात्र उपाय है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डियर, पहला क्वेश्चन देखिए आपका, बिट ब्लैक एंड ब्लू। बिट ब्लैक एंड ब्लू, तो डियर इसका जो हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बुरी तरह पिटना। ठीक है, तो डू नॉट बिट ए बेबी ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, यानी बच्चे को जो है इस तरीके से बुरी तरह से नहीं पिटना चाहिए। डू नॉट बिट ए बेबी ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, भयंकर कठिनाइयों के बीच होना। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है बहुत ही कठिनाई के बीच में अभी फंसे हो, आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही टफ काम है। तो ये जो है क्या हो गया आपका, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नेक्स्ट है आपका, बिहाइंड वंस बैक। इसका मतलब है किसी के पीछे। ठीक है, देखिए डियर, ये जो फ्रेजेस इडियम्स है ना, ठीक है, इसका सारा का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे कि बिहाइंड ऑन्स बैक, इसका मतलब हुआ किसी के पीछे। तो वी शुड नॉट अटर डिमेरिट्स ऑफ एनी बडी बिहाइंड हिज बैक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिल्ड कैसल इन द एयर। इसका मतलब हुआ हवा अ, हवाई किला बनाना। ठीक है, हवाई किला बनाना। प्रोपोजल बियॉन्ड कैपेसिटी इज टू बिल्ड कैसल इन द एयर। देखिए अपनी जितना औकात है ना, उससे बाहर जो हम लोग सोचते हैं और कहते हैं उसको जो है, और बोलेंगे अरे यार हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जो बातें होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा में हम लोग फेंक रहे हैं। ठीक है, तो हवा किला बनाना, बिल्ड कैसल इन द एयर। नेक्स्ट है आपका, ब्रेथ वंस लास्ट। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब होता है कि अब मर जाना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आरपी श्रीमती अमीराट, ठीक है, वाइफ ऑफ आरपी सिंह, ब्रेथ हर लास्ट ऑन द 28 नवंबर, 3 नवंबर। नेक्स्ट है आपका, बिड फेयरवेल, मतलब विदाई देना। ए फेयरवेल पार्टी वॉज अरेंज टू बिड फेयरवेल टू द प्रिंसिपल। बिड फेयरवेल मतलब क्या हुआ? किसी को विदाई देना। तो हम लोग जो है कॉलेज में आप देखे ही होंगे, फेयरवेल हम लोग देते हैं। ठीक है, अपने से जो सीनियर रहता है, जैसे कि क्लास 10th वाले जो है अगर बोर्ड दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो 10th तक का ही स्कूल रहेगा, तो उसको हम लोग फेयरवेल देते हैं। नेक्स्ट है आपको, ब्रिंग टू लाइट, यानी प्रकट करना। ब्रिंग टू लाइट, याद रखिएगा, प्रकट करना। द प्रिंसिपल ब्रॉट द डिमेरिट्स ऑफ हिज प्यून टू लाइट। ठीक है, डिमेरिट्स यानी प्रिंसिपल जो था उसका प्यून का जो डिमेरिट्स था ना, उसको वो प्रकट किया। तो डिमेरिट्स ऑफ हिज प्यून टू लाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बर्निंग क्वेश्चंस। ठीक है, ज्वलंत उदाहरण। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये अभी बर्निंग क्वेश्चंस है। ठीक है, याद रखिएगा, बर्निंग क्वेश्चन। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, ये एक तरह का बर्निंग क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है आपका, ब्रेक द रिकॉर्ड। ठीक है, तो नया कीर्तिमान स्थापित करना, ब्रेक द रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब कुछ नया करके दिखाना। तो विकास जो है मिस्टर अरुण ब्रॉक का सन है, जो कि 99% लाया है बोर्ड एग्जामिनेशन 2004 में। तो ये क्या किया, अभी तक का रिकॉर्ड को जो बना था उसको वो ब्रेक कर दिया। मान लीजिए पहले 95% इससे ज़्यादा कोई नहीं ला रहा था। ठीक है, अब ये 99% लाया, तो ये रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर गया। नेक्स्ट है आपका, ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है निस्तबद्धता भंग करना। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास वर साइलेंट। रोहित ब्रोक द आइस बाय कटिंग ए चॉक। देखिए क्लास में जो है जब हम लोग कहीं बैठते हैं, मान लीजिए सब कोई शांत बैठा हुआ है, ठीक है, और उसमें से कोई जो है चौक मार दिया, ठीक है, तो सब हंसने लगते हैं। तो इस तरीके से उस समय का जो साइलेंस था वो खत्म हो गया।
तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास वर साइलेंट, रोहित ब्रोक द आइस बाय कटिंग ए चॉक। तो इसका मतलब हुआ आपका ब्रेक द आइस। तो डियर इसमें क्या है ना, आपका इडियम एंड फ्रेजेस में एक बात बता देते हैं कि आपको इसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है ना तो आप बहुत ही ईजिली जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले ना आपको एक एक लाइन से इडियम एंड फ्रेजेस का बता दे रहे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उससे हम लोग जो है ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करेंगे इसके साथ साथ। तो देखिए नेक्स्ट है आपका बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक ही प्रकृति के मनुष्य। इसको क्या कहते हैं, एक ही प्रकृति के मनुष्य। बोथ द ब्रदर्स गुड्डू एंड विक्की आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, मतलब वो दोनों एक ही जैसा है, दोनों भाई एक ही जैसा है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है डियर, ये हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एट हिज मदर्स डेथ नेवर सेड टीयर्स बट दे वर क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। आप देखते होंगे कभी कोई मर जाते होंगे आपके अगल बगल में, ठीक है, तो आपको रोना नहीं आता है, फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती रो रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है आपका शटन लेक्चर, बिस्तरे पर पत्नी की फटकार, ठीक है। तो मिस्टर अरुण हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ सर्टन लेक्चर, तो याद रखिएगा सर्टन लेक्चर मतलब जब हम किसी को खड़ी खटी सुनाते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेड, यानी खरी बात कहना, मतलब जो है मुंह में कह दो, ठीक है, इसको कहते हैं खरी बात कहना। तो मिस्टर रूप नारायण ऑलवेज कॉल्स स्पेड ए स्पेड, मतलब देखिए कभी कभी ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो कहना रहता है मुंह में कह देता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ही ऑलवेज कॉल्स स्पेड ए स्पेड। नेक्स्ट है आपका कॉल इन क्वेश्चंस, संधि करना। कॉल इन क्वेश्चंस, देखिए कॉल इन क्वेश्चंस इसका मतलब क्या करना, जब हमको किसी की बात पे जो है ना विश्वास नहीं होता है, ठीक है, हमको लगता है अरे यार ये तो झूठ बोल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉल इन क्वेश्चंस। तो हीज ऑनेस्टी कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसकी ऑनेस्टी जो है ना उस पर किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, किसी तरह का भी संदेह नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉल टू माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, कॉल टू माइंड। Nobody can call the incident of his childhood to mind, ठीक है। अब आप जो 2 साल के थे या 3 साल के थे तब आपको उस समय का बात याद है, नहीं याद है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल टू माइंड, याद करना, ठीक है, यानी कोई भी जो है 2 साल के उम्र का जो उसके साथ हुआ था वो कभी भी याद नहीं रख सकता है। नेक्स्ट को है आपको बर्निंग, ठीक है, तो सेम चीज़ है। तो डियर यहाँ पे हम बस इतना ही में क्लास आज का क्लास जो है ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पहले तो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आएंगे, उसके साथ कुछ जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करवाएंगे, इससे जो है ज़्यादा मतलब कि आप प्रैक्टिस इसके साथ साथ जो है, देखिए सबसे पहले हम इडियम एंड फ्रेजेस में आपको ये बता दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप जितना ज़्यादा वर्ड देखिएगा उतना ज़्यादा जो है आपका वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद अगर आप बिल्कुल बिगिनर है भी तो सबसे ज़्यादा तो आप अपना इंक्रीमेंट कीजिए, उसके बाद जो वोकैबुलरी जो है उसको इंक्रीमेंट कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट पे आइए, ठीक है। तो डियर हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।